जमुना, जमुना मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ जमुना। जमुना ये उसकी साजिश है। जमुना, जमुना मैं सच कह रहा हूँ जमुना। मैंने बरामदे में रॉकी को देखा, तो फिर रॉकी ने बताया कि उसकी बीवी बीमार है और उसकी बीवी को क्या कहते हैं, मिर्गी आ रही है। मैं उसके बाद कमरे में गया तो देखा कि वो छटपटा रही थी और मेरे करीब जाते ही उसने, आर्या, आर्या तुम्हें मिर्गी आ रही है क्या? आर्या, आर्या तुम मुझे सुन रही हो? आर्या क्या कर रही हो तुम? आर्या ये क्या कर रही हो तुम? आर्या छोड़ो मुझे। जमुना, जमुना विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। जमुना, जमुना सुनो, वो बाहर ना तुम्हारी कॉम्पिटिटर आई है। कौन? हे भगवान, वही लड़की जो तुम्हारे साथ साथ बजाए जा रही थी। तानिया, और कौन? क्या? अब देर मत करो जमुना, चलो। अब हाँ चलिए, चलो चलो चलो। इस घर की चौखट लांघने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं तो बस आर्या से मिलने आई हूँ। आर्या से मेरी खास पहचान है, इसी वजह से उसके लिए तोहफे लेकर आई। आपको इससे भी कोई दिक्कत है क्या केदार राय? तुम चली जाओ यहाँ से, इसी वक्त चली जाओ। नहीं चाचू, ये क्यों जाएगी? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इन्होंने कहा कि तोहफे लेकर आई हैं तो क्यों जाएंगी ये? और जब ये कह रही हैं कि इनकी आर्या से खास पहचान है, तो हमारे घर के रिवाज अनुसार मैं आर्या को बुलाती हूँ। आर्या, आर्या। गीत, गीत तुम क्यों कर रही हो ऐसा? गीत प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। तुम रुको, मैं पहले आर्या को बुला कर लाती हूँ। गीत सुनो, गीत। उसे जाने दो। केदार राय मुझसे डर रही हैं। नहीं, सतर्क हो रहा। जिंदगी में बहुत से बिखराव देखे हैं मैंने, इसीलिए जिस इंसान की वजह से किसी इंसान का संसार बिखर सकता है, किसी इंसान का घर टूट सकता है, यहां तक कि किसी का दिल टूट सकता है, ऐसे लोगों से मैं सावधान हो जाया करता हूं और मैं ऐसे लोगों को अपने घर में अलाउ नहीं करता। दिल की बात आप कर रहे हैं? दिल है क्या आपके पास? आपके पास है दिल? कहाँ? बुलाइए, अनुराधा राय को बुलाइए। गई थी ना वो मुझसे मिलने के लिए। बुलाइए ना अनुराधा राय को। अनुराधा राय, बुलाइए अनुराधा राय। वो इस वक्त आराम कर रही हैं, नहीं आएंगी। तान्या, तुम इतने सारे तोहफे क्यों लाई हो? ये सब क्या लालच है? रिश्वत? क्यों? मैं रिश्वत क्यों दूंगी? हो सकता है इस लड़ाई को जीतने के लिए, प्रतियोगिता जीतने के लिए। जरूरत नहीं है मुझे जमुना, उसे जीतने के लिए मेरे हाथ काफी है। मेरा रिदम सेंस काफी है, ढोल बजाना काफी है, और ये सब रिश्वत के तौर पर बिल्कुल नहीं, बल्कि लाई हूं आर्या के लिए। रुको, आर्या, ये सारे तोहफे मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। तुम्हारे माँ पापा ने मुझे फोन पर बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। जब तुम्हारे पति के बारे में पूछा तो मैंने जाना कि वो इसी घर का बेटा है। देखो आर्या, इस घर के कई सारे नियम कानून हैं। हाँ, इस घर में ना
बहुत पहले पीछे के कमरों में मुजरे भी होते थे। और वहां पर तो बाई जी नाचने आया करती थी। हाँ और अगर घर की बेटियां नाचना गाना करती तो उन्हें बाई जी कहकर अपमानित किया जाता था। फिर इस घर से आवारा कुत्तों की तरह भगा दिया जाता। जबान संभाल कर बात करो। चुप रहो तुम, बिल्कुल चुप रहो तुम। उंगली नीचे करके बात करो तान्या, मुझसे उंगली नीचे करके बात करना। इस घर की बहू बेटियों को बाई जी कहने का हक तुम्हें नहीं है। क्या जानती हो तुम इस परिवार के बारे में? क्या जानती हो इस परिवार के बारे में? केदार राय, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? इस तरह चुप मत रहिए, आप बोलिए। कहा था ना आपके परिवार की नींव हिला दूंगी, आपके परिवार की ईंट से ईंट बचा दूंगी। अब आपके घर की बहू बाई जी नहीं बन रही है क्या? नहीं बन रही है क्या? या फिर ये घर की बहू है तो इसे सब कुछ माफ है और घर की बेटियों के साथ आप लोग। बस करो, चुप हो जाओ। अब एक और शब्द कहा ना तो दरबान को बुलाकर तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। माइंड इट। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। चली तो मैं जाऊंगी मिस्टर केदार राय, रहने तो मैं आई भी नहीं थी। दम घुटता है मेरा, आज भी दम घुटता है मेरा। राय परिवार को, इस राय परिवार को बर्बाद करके जाऊंगी। बर्बाद। चलती हूँ आर्या, जो काम मैं बाहर रहकर करूंगी वो काम तुम इस घर में रहकर करना, बाकी का क्या बर्बादी। रुको, स्वाभिमान समझती हो तुम? स्वाभिमान। मैं सिर्फ फनकार नहीं हूं, मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं हूं, मैं एक औरत हूं, नारी। तुमने नारी शब्द का अपमान किया है। एक औरत होने के बावजूद दूसरी औरत की गरिमा का अपमान किया है। मेरे परिवार का अनादर किया है तुमने। मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी का अपमान किया है तुमने। इसलिए आइंदा भूल कर भी इस घर की चौखट को पार मत करना। और अगर पार किया तो क्या मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमुना, जमुना तुम जानती नहीं, तुम इस तरह। जानने की जरूरत नहीं है चाचा जी, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। चाचा जी, मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं जीत नहीं जाती तब तक वो लड़की कौन है, उसका परिचय क्या है, ये जानने का हक मुझे नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया था। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कभी गलत नहीं करेंगे। अगर करते भी है तो फिर मैं उसे अपने हिसाब से सुधार लूंगी। हाँ, लेकिन तब जब मेरे पति मेरा साथ देंगे। जमुना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
लेकिन तान्या, वो कम्पेटिटर, वो अचानक यहाँ क्यों आई? वो कुछ नहीं। जाओ तुम सभी सोने जाओ, बहुत रात हो गई है। आर्या, तुम अपने कमरे में जाओ। भैया, कमरे में जाइए। वो लड़की कौन थी? और उसने ये क्यों कहा कि हमारे घर में बहू बेटियां नाचती गाती थी तो उन्हें बाई जी कहते थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए चाय लाई हूँ। ये लीजिए चाय। चाय। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? तुम अचानक सभी के लिए चाय बनाकर लाई हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? हाँ? क्या सिर्फ चाय ही नहीं, ब्रेकफास्ट बनाना, खाना बनाना। मैं यहाँ अपना घर बसाने आई हूँ गीत। ये लो तुम्हारी चाय। लेकिन आर्या, मैंने तो सुना था कि तुम अपने घर पे 11 बजे से पहले कभी उठती नहीं थी। वेद, मायके और ससुराल में फर्क तो होता ही है ना। वो आप चाय पीकर बताइए ना कैसी बनी है। चाय दीदी, ओ चाय दीदी, चाय दे आई ना? लाइए मुझे दीजिए। कौन सी चाय? अरे मैंने चाय बनाकर आपसे कहा था, देने के लिए दिया नहीं? नहीं, मैंने तो चाय नहीं दी। तो आपने दे दी है ना? नहीं, मैंने तो नहीं दी। हाँ? आपने भी नहीं दी? नहीं। तो फिर चाय किसने दी होगी? हाँ? ये लो वेद, तुम्हारी चाय। ये चाय तुमने बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। असंभव, ये चाय तुम बना ही नहीं सकती। ये स्वाद हम पहचानते हैं। बिल्कुल सही, चाय अच्छी बनी है, लाजवाब। ये चाय किसने बनाई है? वाह, चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं यहाँ। अरे देखिए ना, इतनी मेहनत करके चाय बनाई है और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने बनाई है ये चाय। मेरी चाय। हाँ। अरे वाह, ये तो गजब बनी है। फैंटास्टिक, क्या बात है। कल इसने बड़ी बुआ जी से सब कुछ जान लिया था, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता, किसका क्या डाइट प्लान है, और मैंने भी इसकी थोड़ी मदद कर दी। क्यों? अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, अब मैं जाकर ये चाय जमुना और संगीत को देकर आती हूँ। जमुना अभी तक सोकर उठी नहीं? नहीं, पर उससे क्या, आपकी छोटी बहू तो यही है ना, उन्हें सोने दीजिए। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ऐसी चाय वो बना ही नहीं सकती। और क्या कहा, जमुना भाभी अभी तक सो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल।
तुम्हारी चाय। दो। वाह, आज की चाय तो तुम संगीत तुम संगीत संगीत मेरी बात तो सुनो। मेरे कमरे में क्यों आई तुम? निकल जा। गेट आउट। इस घर में मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही हो तुम। यहां तक कि जमुना के साथ तुमने मेरा रिश्ता खराब करने की कोशिश की। इसी वक्त निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। कोशिश नहीं संगीत, रिश्ता तो मैं तोड़ कर ही रहूंगी। याद नहीं है संगीत, तुम्हारी सुहाग की सेज पर ही तो हमारी सुहागरात हुई है। संगीत, औरतों के दांवपेच तुम कभी नहीं समझोगे, कभी भी नहीं। हे राम, ये क्या? आप लोग सब यहाँ क्यों बैठे हैं? कोई नाश्ता नहीं करेगा? अरे जमुना, तुम कब उठ गई? कब से? आप कब उठी? बहुत देर पहले, जैसे रोज ही सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाती हूँ। आज अचानक कैसे क्यों पूछ रहे हो सब? नहीं मतलब आर्या ने चाय बनाई है। वैसे उसने चाय बहुत अच्छी बनाई है। आर्या ने चाय बनाई? हाँ वही तो, सुबह सुबह उठकर सबके लिए चाय लेकर आई थी। मुझे तो सोच के भी आश्चर्य होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है गीत? घर की बहू इतना भी नहीं कर सकती? हम दोनों बहुएं साथ में मिलजुल कर गृहस्थी संभालेंगे। देखना, हमारी सास को जरा तकलीफ नहीं देंगे। वो तुम्हारी सास नहीं है, ताई सास कहना सीखो। वो एक ही बात है, मैं उन्हें माँ कहकर बुलाऊंगी। क्यों माँ कहकर क्यों बुलाओगी? तुम्हारा उनसे वो रिश्ता नहीं है। एक्चुअली माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए उन्हें माँ कहकर ही बुलाऊंगी। आर्या प्लीज, फालतू के लॉजिक मत दो, ठीक है? तुम मेरी माँ को माँ कहकर नहीं बुलाओगी, क्लियर? तुम या तो उन्हें बड़ी माँ या बड़ी मालकिन, इनमें से कुछ भी कह सकती हो। प्लीज, मैं उन्हें ऐसे मालकिन कहकर नहीं बुला पाऊंगी, ओके? इस घर की नौकरानी नहीं हूँ मैं इस जमुना की तरह। क्या? तुम तमीज से बात करो। तुम में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? कहाँ से आती है इतनी हिम्मत, हाँ? कि जमुना को तुमने नौकरानी कहा? एक बात याद रखो, ये घर की बहू है। बिहेव योरसेल्फ। आर्या, ये सब क्या हो रहा है? आर्या, समझने की कोशिश करो। इन लोगों ने तुम्हारा पैशन देखा नहीं है, ये समझ नहीं पाएंगे। इन्हें तो पता भी नहीं है इस परिवार के लिए तुम कितनी तपस्या कर सकती हो। इन्होंने अब तक देखा नहीं है। इन लोगों ने अभी तक सिर्फ जमुना भाभी की तपस्या देखी है, इसीलिए। तुम एक काम करो, तुम आज दोपहर को स्वादिष्ट खाना बनाकर इन सबको दिखा दो। बिल्कुल सही कहा रॉकी भैया, बिल्कुल सही कहा। तो फिर आर्या, तुम दिखा तो दो अपना करिश्मा। क्या? आज दोपहर को अपने पूरे परिवार के लिए एकदम बढ़िया सा खाना बनाकर दिखाओ। मटन बनाना और मटन कोरमा और भरवा केला। हाँ, भरवा केला बनाओ। क्या? भरमा करेला?
हाँ, भरवा केला बनाना और साथ में मस्त तड़के वाली दाल। हाँ, दाल भी। दाल तो क्या क्या हो गया? मटन कोरमा, भरवा करेला, दाल और साथ में कोई भी मिक्स वेजिटेबल। आर्या, तुम आज दोपहर को एकदम शिद्दत से प्यार से हमारे पूरे परिवार को खाना बनाकर खिलाओ तो जरा देखे। नहीं मतलब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम अपने ससुराल के लिए कितना त्याग और तपस्या कर सकती हो। मैं सीरियसली देखना चाहती हूँ। जमुना भाभी तो घर की बहू है ही, अब तुम भी उन जैसी बन सकती हो या नहीं? नहीं, तुमने कहा ना कि तुम दोनों मिलकर सारी जिम्मेदारियां उठा लोगी। तो फिर इस खाने की जिम्मेदारी से ही शुरू करते हैं। तुम आज सिर्फ खाना बनाकर दिखाओ। कहाँ हैं आप भाभी? अरे आप यहाँ हैं। सुनिए ना, वो पूछ रहा था कि आज खाने में क्या बनेगा। छाया दीदी, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आज आर्या बताएगी। अब आर्या बता दो क्या तैयारियां करनी है। सुनो, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं बना पाऊंगी? आर्या, धोखे से मेरी बनाई चाय को अपनी बनाई हुई कहकर पिलाना आसान है, लेकिन रसोई में जब खाना बनाने जाओगे ना, तब असल में तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पता चलेगी। सुनो जमुना, मेरे साथ इस लहजे में बात मत करना कभी। अरे मैं तो कितने अच्छे से कह रही हूँ, अच्छे से ही कह रही हूँ कि इस गृहस्थी को ना एक दिन के लिए संभाल कर दिखाओ। अगर कर पाई ना तो मैं मान लूंगी कि तुम इस परिवार की बहू बनने लायक हो। एक दिन क्यों, आज से ये गृहस्थी मैं ही संभालूंगी, समझ गई? अच्छा, एक दिन तो संभालो, देखते हैं। और अगर संभाल पाई तो? भैया प्लीज इसकी बातें सीरियसली मत लेना। नहीं मतलब हमेशा इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमेशा मौके की तलाश में रहती है। बहुत ही शातिर टाइप की लड़की है ये। मुझे भी यही लगता है। ए, तुम ना जाओ यहाँ से। हाँ, हेलो, तुम ये कहने वाले कौन हो? हाँ, मैं इस घर की बहू और तुम इस घर के दामाद हो, समझ गए? इज्जत से बात करो। माइंड योर लैंग्वेज आर्या। तुम वेद से इस तरह बात नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं जमुना भाभी नहीं हूँ जो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। अगर अपनी लिमिट क्रॉस की ना तो इस घर से तुरंत बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। ओ गीत, हिम्मत है तो छू कर दिखाओ, छू कर दिखाओ मुझे। इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी? हाँ गीत 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 क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम इसे एक दिन के लिए घर की बहू बनने दो, देखो तो क्या करती है। देखो आर्या, तुम एक काम करो, तुम सुबह से लेकर रात तक इस घर के सारे काम करो। घर की बहुएं जो जो करती हैं, इस गृहस्थी को ना एक दिन के लिए यहाँ की बहू बनकर संभाल कर दिखाओ। मैं शर्त लगाती हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा आर्या, क्योंकि इस घर की बहू बनने के एक भी गुण तुम में नहीं है। मैं साबित कर दूंगी। एक दिन के लिए इस गृहस्थी को संभाल कर साबित कर दूंगी मैं। जाने दो। छाया दीदी, हाँ? आप जरा गीत से समझ लीजिए आज खाने में क्या बनेगा। अच्छा अच्छा, क्या क्या बनेगा खाने में? खाने में भरवा करेला बनेगा। हाँ? भरवा करेला कहा है और मटन कोरमा। क्या कहा? क्या क्या क्यों कर रही हो? मटन कोरमा, भरवा करेला और साथ में दाल और आलू या बैंगन की भुजिया और सत्तू के पराठे। आहा, मजा ही आ जाएगा आज तो। ऐसा मजा आएगा ना कि कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ। जमुना भाभी, आप ना एक काम कीजिए, अलग से खाना चढ़ा दीजिए, वरना ना दोपहर में हम सबको भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल चौकन्ना रहना जमुना, ये लड़की खतरनाक है। ठीक कहा आपने। आप लोग मेरी पत्नी के बारे में ऐसा ना कहें तो अच्छा होगा। अच्छा आप ही बताइए, इससे आखिर किस तरह का खतरा है? रॉकी, एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि ये लड़की कितनी खतरनाक है।
अभी तक खेल शुरू कहाँ हुआ है केदार राय। जस्ट वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। मुझे सिखाएगी? वो मुझे सिखाएगी? एक ढोली की लड़की मुझे कह रही है कि मुझे घर संभाल कर ये साबित करना होगा कि मैं लायक हूँ या नहीं। हे भगवान, ऐसा कहा? हाँ, अच्छा छाया दी, आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगी ना? हेल्प? हाँ। हेल्प करनी है ना? करूंगी करूंगी। आप भी तो इस घर की बहू है ना? कितना बड़ा दिल है आपका, नहीं तो आप मुझे इतने पैसे देती क्या? सच में बहुत बड़े दिल वाली बहू मिली है। शायदी? हाँ, कौन है दिल वाली बहू? आपके बारे में कह रही थी मैं। हाँ, छाया दी, पापी नहीं सुनते धार्मिक कहानियाँ। आप कितनी भी जमुना भाभी की अच्छाइयाँ क्यों ना गिनवा दो इसे, ये थोड़े ही समझेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं सुधरेगी ये। और कौन सा ये हमारे घर में ये सब करने आई है? मकसद के साथ आई है, हमारे घर परिवार की शांति को भंग करने आई है। ए गीत, तुम्हारा पलड़ा भारी है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे बात करोगी। आर्या, तुम गलत कह रही हो। इस घर में कोई इस तरह अलग अलग टीम नहीं बनाता, समझ गई? सखी, अब जो जैसा है वो वैसा ही सोचेगा ना। सुनो वेद, तुम इस घर के दामाद हो तो दामाद की हद में रहो, समझ गए तुम? उस हिसाब से तो आर्या तुम इस घर की मेहमान हो, तो मेहमान की तरह ही रहो ना। छोटे मालिक, जाने दीजिए ये सब। जाने क्यों देंगे? क्यों जाने देंगे? मैं भी घर संभाल कर साबित कर दूंगी कि मैं भी बहू के रूप में इस जमुना से किसी मामले में कम नहीं हूँ। अरे बाप रे, ऐसी बात है? ये आपने बिल्कुल ठीक बात नहीं कही। कहाँ जमुना भाभी और कहाँ आप? अरे आर्या, तुम साबित करो ना, किसने मना किया है तुम्हें? साबित करो। आप सोच भी नहीं सकती, भाभी घर की बहू होने के नाते क्या क्या करती है सबके लिए। बाप रे बाप, आजकल तो जो नौकरानियां घर का काम करती है ना, जरा सा करके ही सोचती है कि कितना कुछ कर दिया है। लेकिन जमुना भाभी को देखकर ये समझ आता है कि घर की बहुओं पर असल में कितनी जिम्मेदारियां होती है, सच में। अच्छा, तो तुम्हारी जमुना भाभी क्या क्या काम करती है, मैं सुनना चाहती हूँ। सच में सुनना चाहती हो आर्या? अच्छा, तुम सुनकर क्या करोगी बताओ? मतलब तुम्हें करना तो कुछ है नहीं। आर्या, कौवे को मोर का पंख लगा देने से वो मोर नहीं हो जाता। मोर की तरह दिखने पर भी वो बेसुरी आवाज में कां 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 करता ही रहता है ना? ए संगीत, तुम मुझे कौवा कह रहे हो? अब ठीक है छोटे मालिक, आप चुप रहिए ना। अगर वो खुद को इस घर की बहू होने के लायक साबित कर पाई तो अच्छा ही है ना, क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं जमुना भाभी, आप भी एकदम सच सच बताइए, सच सच बताइएगा बिल्कुल। आप सारे दिन जो जो काम यहाँ करती हैं, वो सब ये कर पाएगी क्या? सच बताइए। ए गीत, मुझे चैलेंज करने की कोशिश मत करना, समझ गई? इतने दिनों में मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तो तुम अच्छे से जान गई होंगी, है ना? वो तो सब समझ गए हैं, जो भी है। पर तुम ये सब काम नहीं कर पाओगी आर्या। कर पाऊंगी। तो बताओ जमुना, तुम ऐसे क्या क्या काम करती हो? बहुत काम करती है भाभी, बहुत काम। आर्या, जानना चाहती हो मैं क्या काम करती हूँ? मतलब सच में जानना चाहती हो? हाँ। तो पहले ये बात जान लो कि मैं जो भी करती हूँ ना, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के प्यार के लिए करती हूँ। तुम्हारी तरह वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करती। जाने दो। सुनो, मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठती हूँ। सुबह सुबह मतलब? सुबह सुबह मतलब समझ लो 5 साढ़े 5 बजे। सुबह आर्या, सुबह। तुम आज तक कभी इतनी जल्दी उठी हो? हाँ छोटे मालिक, ऐसे क्यों कह रहे हैं? आज तक नहीं उठी तो क्या हुआ, अब उठेगी। आर्या, उठोगी ना? उसके बाद मैं रसोई में आती हूँ और रसोई में आकर मैं घर में सबके लिए चाय बनाती हूँ। और उसके बाद वो चाय सबके कमरों में पहुँच जाती है, जिसे कहते हैं बेड टी। समझ गई ना? सबके कमरे में चाय पहुँचानी होगी? हाँ, और उसके बाद
मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद उसे सबको सर्व करती हूँ, मतलब टेबल पर लगाती हूँ, और उसके बाद सबके बिस्तर समेट कर रखती हूँ। ठीक ही है जमुना, जैसे तुम हो ना, तुम्हारे लिए ये सब काम बिल्कुल ठीक है। आर्या, तुम्हारी माँ भी ये काम करती होंगी। हाँ, घर पर माँ मासी सब काम करती हैं। तो फिर क्या वो सब भी? जमुना, आंखें मत दिखाना, मुझे आंखें मत दिखाना आर्या। जमुना भाभी, देखो तो जरा, इसके हाव भाव देखकर तो लगता है इसे अभी से डर लगने लगा है। नहीं, डरने की बात क्या है, ये तो छोटे मोटे काम है। अभी तो लंबे काम की लिस्ट बाकी है। इसके बाद सुनो, वो बिस्तर समेटा हुआ, बिस्तर समेटने के बाद सबके उतारे हुए कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डालती हूँ। धुलने के बाद वो कपड़े सुखाए जाते हैं। जाहिर है सुखाने का काम मैं नहीं करती, वो छाया दीदी करती हैं। फिर उसके बाद रसोई में आकर सबके लिए दोपहर का खाना बनाती हूँ। फिर दोपहर का खाना सर्व करती हूँ। उसके बाद सबका खाना हो जाने के बाद सबसे आखिर में नहाने के बाद फिर मैं खाती हूँ। बस जमुना, अब मुझे लगता है कि इसकी तबीयत जरा बिगड़ रही है। देखो तो। उसके बाद वो सारे कपड़े, मतलब जो धुलते हैं ना, वो सूख जाते हैं। सूखे हुए कपड़े समेटकर सबके कमरे में पहुंचा देती हूँ। क्या आर्या, कर पाओगी ना? कर पाऊंगी। उसके बाद शाम को सबकी चाय बनाती हूँ, शाम की चाय। फिर शाम ढलते ही, मतलब 6 बजते ही संध्या आरती करती हूँ। और सिर्फ संध्या आरती ही नहीं, मतलब गुरुवार को लक्ष्मी जी का पाठ करती हूँ। और साल के हर दिन के हिसाब से अलग अलग तरह के व्रत भी करती हूँ। और व्रत के दिन मुझे भूखे ही रहना होता है, समझ गई ना? और उसके बाद सखी, जरा ये भी तो बताओ कि शाम के वक्त हर किसी के लिए उनकी पसंद के स्नैक्स भी तो बनाने होते हैं। सबके सब राक्षस की तरह खाते हैं। हे राम, ये क्या बात हुई आर्या? दिल को जरा बड़ा करो, प्यार से खिलाना सीखो। तुम तो लगता है सबको भूखा प्यासा ही मार डालोगी। जमुना, छोड़ो ना, तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हो। ये सब इसके बस का नहीं है। अरे भैया रहने दो ना, रुको तो, कह तो रही है कि ये कर लेगी, देखते हैं। जमुना, अब तो कोई काम बाकी नहीं रहा होगा ना? थक गई हो क्या तुम? ऐसे थक जाने से नहीं चलेगा, अभी तो बहुत काम बाकी है। सुनो, अभी और क्या क्या बाकी है। उसके बाद एक लिस्ट बनानी पड़ती है, समझे तुम? देखना पड़ता है कि राशन के सामान में क्या है, क्या नहीं है, क्या खत्म हो गया है, वो सब मंगाना होता है। और फिर सब्जियां क्या मंगानी है वो भी देखना होता है। सारी लिस्ट बनाकर बाजार से मंगाई जाती है और सब मिलाकर देखना पड़ता है कि सब ठीक है या नहीं। उसके बाद उन्हें अपनी अपनी जगह पर सजाना होता है और अगले दिन बाजार से क्या मंगाना है वो भी ध्यान रखना होता है। सब तय करना पड़ता है। उसके बाद रात के खाने की तैयारी शुरू करती हूँ। खाना पकाती हूँ, सबको खाना सर्व करती हूँ। सबका खाना हो जाने के बाद सखी, मैं क्या कह रहा था कि और मत बोलो प्लीज। उसकी सांस अटक गई है। सोचो इतने में इसकी ये हालत हो गई। अरे कब से तो कह रहा हूँ जमुना को, सुनती ही नहीं है। सुनो संगीत, ऐसे मेरी इंसल्ट मत करो, ओके? जो भी हो आर्या, तुम डर गई हो, ये तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है, क्लियरली। डर गई? अब आर्या, तुम्हें क्या डर लग रहा है सच में? अरे डरो मत तुम, तुम्हें ये सब तो करना ही होगा। घर की बहू यही सब तो करती हैं, बिल्कुल मत डरो। उसके बाद सुनो और क्या क्या काम करना है। हाँ, रात को सभी का खाना हो जाने के बाद सबको खाना परोसने और सबके खा लेने के बाद सबके कमरों में जाकर, मतलब बड़ों के कमरों में जाकर उनकी दवाइयाँ देनी है। उन्हें पानी देकर आना है, दूध देकर आना है, बिस्तर लगा देना है। सब कुछ कर लेने के बाद सबसे आखिर में रात को मैं खाती हूँ। ठीक है, पर जो लिस्ट बताई है ना, ये सब तो नौकरानियों के काम है। तुम नहीं समझोगी आर्या, हर लड़की ये करती है। सच कहूँ तो घर की हर बहू को ये काम करना पड़ता है। जाने दो, तुम्हें समझाकर कोई फायदा नहीं। छाया दी सब बता दिया है इसे, आप इसकी मदद कर देना जरा। हाँ, तो किस बात का इंतजार, शुरू करो। ऑल द बेस्ट आर्या। मैं शर्त लगाता हूँ, ये सब इसके बस का नहीं है, नहीं होगा इसे। छोटे मालिक,
करेगी, सब करेगी। कोशिश करेगी तो सब हो जाएगा। अब ये सब रहने दो। अच्छा चलो, अब हम सब मिलकर ना हॉल में बैठते हैं, ठीक है? चलो चलो चलो। इतना काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, जैसे मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। क्या आर्या, अभी से थक गई? या फिर ये घर की बहू है तो इसे सब कुछ माफ है, और घर की बेटियों के साथ आप एकदम लोग। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। अब एक शब्द भी और कहा ना तो मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। माइंड इट। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। स्वाभिमान समझती हो तुम? स्वाभिमान। मैं सिर्फ फनकार नहीं हूं, मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं हूं, मैं एक औरत हूं, नारी। तुमने नारी शब्द का अपमान किया है। एक औरत होने के बावजूद दूसरी औरत की गरिमा का अपमान किया है। मेरे परिवार का अनादर किया है तुमने। मेरे पापा यानी मेरे ससुर जी का अपमान किया है तुमने। इसलिए आइंदा भूल कर भी इस घर की चौखट को पार मत करना, और अगर पार किया तो क्या मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीतना तो मुझे पड़ेगा ही, जीतूंगी तो मैं जरूर। जीतना तो मुझे होगा ही, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जमुना, और कोई रास्ता नहीं है। शायद मेरा हार जाना ही सही है। नहीं, क्यों? केदार राय ने भी तो मेरे साथ सही नहीं किया। केदार राय ने तो सही गलत देखा ही नहीं। तो फिर मुझे जीत कर साबित करना ही होगा कि गलती मेरी नहीं थी। मैं गलत नहीं थी। मुझे जीतना ही होगा, जीतना ही होगा मुझे, जीतना ही होगा मुझे। जरूरत पड़ी तो मैं जमुना तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगी। अपनी जीत के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी।